नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जो हमारा आरओ एआरओ बीपीएससी यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, एमपी पीसीएस और यूँ कहें तो स्टेट पीसीएस सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आधुनिक भारत का इतिहास में हमारा टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ, जिसमें हमने कल पढ़ा था। कल की क्लास का रिवीजन करेंगे थोड़ा सा कि मित्र मेला जिसकी स्थापना कब हुई थी 1899 में, किसने की थी? तो बीडी सावरकर ने। मित्र मेला का नाम 1904 में बदल कर क्या कर दिया? अभिनव भारत। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? नासिक में, नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है। एक है युगांतर पार्टी, जिससे संबंधित कौन है? जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बाघा जतिन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाघा जतिन कहते हैं। ठीक। बर्रा डकैती की घटना हुई थी, जो मैंने बताया था। कहाँ पर हुई थी? किसके नेतृत्व में हुई थी? तो पूर्वी बंगाल में हुई थी। 1908 में हुई थी बर्रा डकैती। कब? 1908 में। और कहाँ पर हुई थी? तो पूर्वी बंगाल में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो पुलिन बिहारी दास ने। किसने किया था? पुलिन बिहारी दास ने। एक प्रश्न ये आया था कि किंग्स फोर्ड है जो, उस पर बम किसने फेंका था? तो किंग्स फोर्ड पर बम फेंका था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। किसने फेंका था बम? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। अच्छा, एक आया था कि 4 मुकदमे याद रखने: लाहौर मुकदमा, कानपुर मुकदमा, काकोरी मुकदमा और मेरठ मुकदमा। तो ला कान काको मैट्रिक बताई थी मैंने। लाहौर मुकदमा 1915, कानपुर मुकदमा 1924, काकोरी मुकदमा 1925 और मेरठ मुकदमा 1929। फिर मैंने बताया था कि काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें सरकारी खजाने की लूट हुई थी और इसमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में, और रोशन लाल को इलाहाबाद में, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। काकोरी कांड में चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए। ठीक है। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर है? प्रयागराज में। वहाँ पर मुठभेड़ हुई और वो मारे गए थे। ठीक। एक आता है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस मामले में फांसी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र एक मामला था, लाहौर षड्यंत्र केस था। उसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ठीक है। चटगांव शस्त्रागार से संबंधित कौन है? तो चटगांव शस्त्रागार से संबंधित है सूर्यसेन। और कब की घटना है ये? 18 अप्रैल 1930 की घटना है। अच्छा, 2 संस्थाएं और थीं। एक एचआरए थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी। कहाँ पर? तो कानपुर में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल थे। दूसरी संस्था थी एचएसआरए, जिसे बोलते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसकी स्थापना हुई थी फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। कब हुई थी? 1928 में। और इसका जो मेन थे मुखिया, जिन्होंने, तो चंद्रशेखर आज़ाद थे। बाकी अन्य लोगों में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, विजय कुमार सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा, जयदेव, ये थे। ठीक है। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आगे हम कंटिन्यू करेंगे 41 प्रश्न से। किससे करेंगे? 41 से। तो 41 प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में कौन एक थे? BR अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और जयप्रकाश नारायण। तो HSRA में कौन थे? भगत सिंह थे। कौन थे? भगत सिंह। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और विजय कुमार। भगत, बटुकेश्वर, विजय, ऐसे शॉर्ट में याद कर लो। सुखदेव, शिव, जयदेव, भगवती। सुखदेव, शिव, जयदेव, भगवती। ठीक है। तो 41 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। बीपीएससी में पूछा गया है। विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, ऐसे विजय, शिव, जयदेव, भगत, भगवती और सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एचआरए को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया गया। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई और इसका नाम एचआरए से बदलकर क्या कर दिया गया? एचएसआरए। कब? 1928 में। ठीक है। ये दोनों संस्थाओं को याद रखोगे, एचआरए और एचएसआरए। किसने सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया? रास बिहारी बोस ने, बटुकेश्वर दत्त ने, सरदार भगत सिंह ने या चंद्रशेखर आज़ाद ने? तो 42 का हो जाएगा डी, चंद्रशेखर आज़ाद ने। 42 का क्या हो जाएगा? डी। अगला है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित फैक्ट सुन लो। इसकी स्थापना पूछेगा तो 1928। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। और एचआरए था पहले इसका नाम, फिर एचएसआरए किसने कर दिया? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? फांसी देकर, मारपीट कर, मुठभेड़ में गोलियों से या सैनिक जीप से कुचलकर? तो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में
पुलिस मुठभेड़ में इनकी हत्या हो गई। किसमें? पुलिस मुठभेड़ में। तो कैसे मारा गया था इन्हें? मुठभेड़ में। और कौन सी तारीख थी, कब मारा गया था इन्हें? तो इन्हें मारा गया था 27 फरवरी को मारा गया, 27 फरवरी 1931 को। कब? 27 फरवरी 1931 को। ठीक है। और उन्हें फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। किन्हें? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? भगत सिंह ने। 45 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो सरदार भगत सिंह ने। बी हो जाएगा। फटाफट देखते चलो और पढ़ते चलो। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? 3 बार आ गया, याद रखना है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? सरदार भगत सिंह से। और 47 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 47 का क्या होगा? सी। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, 25 साल या 25 साल से थोड़ा ज़्यादा? तो इनकी उम्र थी 21 साल से थोड़ी सी ज़्यादा थी। कितनी? 21 साल से थोड़ी सी ज़्यादा थी। ठीक है। अब इनके किसने बम फेंका था? तो भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ में। किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को। ये भी याद रखना है, 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है। कहाँ बम फेंका था? केंद्रीय असेंबली में। किसने फेंका था? तो भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने। ठीक है, याद रखोगे। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा बम फेंकने वाले भगत सिंह 21 वर्ष से थोड़ी ज़्यादा थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 1931 को। अगला है भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो उत्तर हो जाएगा 49 का ए, 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 1931 को। 49 का हो जाएगा ए। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में, अमृतसर में, लुधियाना में या गुरदासपुर में? तो भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर है? फिरोजपुर में। और 50 का क्या हो जाएगा? उत्तर ए हो जाएगा। 50 का क्या हो जाएगा? ए। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को हुई थी। बाकी कौन सा अलग है? बटुकेश्वर दत्त हैं, तो ये हट जाएंगे यहाँ से। ठीक है। लाहौर षड्यंत्र कांड में केवल 3 लोगों को फांसी हुई थी, वो ये हैं तीनों। ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी हुई थी। ठीक है। और किसे नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त को। तो 51 का क्या हो जाएगा? ए। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को भारत माँ के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेल्यूलर जेल अंडमान भेज दिया। किन्हें? बटुकेश्वर दत्त को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस बाद केस में फांसी की सजा सुनाई गई? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। 52 का क्या हो जाएगा? बी। 52 का क्या हो जाएगा? बी। उत्तराखंड उसमें पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस में। भगत सिंह को उसके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वो 2 साथी कौन थे? तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। कौन थे? 3 लोग थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तो 53 का क्या हो जाएगा? ए विकल्प सही है। 53 का क्या हो जाएगा? ए। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। देखो ऑप्शन में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। 3, 4, 5 किस में? डी में है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। ठीक है। 54 का डी हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। कौन थे वो? मोहम्मद अली थे, शौकत अली थे, अशफाक उल्लाह खां थे या अजीजुद्दीन थे? तो प्रथम फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन है? अशफाक उल्लाह खां है। कौन है? अशफाक उल्लाह खां। 55 का हो जाएगा सी। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद, वर्तमान में अयोध्या जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहाँपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? शाहजहाँपुर में। 1857 के विद्रोह का संदर्भ भी लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अजीजुद्दीन हो जाएगा। ठीक है। वैसे क्या है इसका उत्तर? अशफाक उल्लाह खां है, क्योंकि 1857 के दिल्ली विद्रोह के दबाने के बाद अंग्रेजों द्वारा मुगल शहजादे मिर्ज़ा अजीजुद्दीन को नवंबर
1857 में 6 अन्य मुगल शहजादों के साथ दिल्ली दरबार में फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, तो अशफाक उल्लाह खां पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे जिन्हें फांसी दी गई थी। अगला है, नीचे दिए गए मुकदमों को सूची है, उन्हें तिथ्यानुसार या सही क्रम में सजाना है। तो मैंने ये प्रश्न पहले ही बता दिया है, इसकी एक ट्रिक याद कर लो। ला, कान, काको, में। ठीक है, अब सबसे पहले लाहौर है, तो लाहौर 1915 में हुआ था। कब हुआ था? 1915 में। फिर कौन सा है? कान है, 1924 में। फिर काकोरी है, ये कब हुआ? 1925 में। और मेरठ है 1929 में। ला, कान, काको, में। ठीक है, पहला आ जाएगा पहले 1915, फिर चौथा आ जाएगा पहला चौथा, पहला चौथा, उसके बाद दूसरा, पहला चौथा दूसरा और तीसरा। तो सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ट्रिक याद रखना है, ला, कान, काको, में। ला, कान, काको, में। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 में हुआ था। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 2 बार हुआ है, 1916 1930 में। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र कब कब हुआ है? 1916 1930 में। काकोरी षड्यंत्र 1924 में हुआ है? नहीं हुआ। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ है? 9 अगस्त 1925 में हुआ है। कब हुआ है काकोरी? 9 अगस्त 1925 को हुआ है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डी। तो 57 का उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 57 का डी उत्तर सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद, दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद, काकोरी षड्यंत्र अशफाक उल्लाह खां, लाहौर षड्यंत्र जतिन दास जिसे हम बागा जतिन के नाम से जाना जाता है, नासिक षड्यंत्र केस, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, रास बिहारी बोस हैं जो रास बिहारी बोस किससे जुड़े हुए हैं? दिल्ली षड्यंत्र केस से जुड़े हैं, नासिक षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं हैं, इसलिए 58 का उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, बाकी ए बी सी बिल्कुल सही है, इन्हें आप एक जगह लिख के याद कर सकते हो। अगला है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो हावड़ा षड्यंत्र केस से कौन जुड़े हैं? जतीन। लाहौर षड्यंत्र केस से कौन जुड़े हैं? राजगुरु। लाहौर से कौन जुड़े हैं? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, 3 लोग जुड़े थे लाहौर षड्यंत्र केस से। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र केस से कौन जुड़ा है? मास्टर अमीर चंद। और अलीपुर षड्यंत्र केस से कौन जुड़े हैं? अलीपुर षड्यंत्र केस से कौन जुड़े हुए हैं? अरविंद घोष। तो 3 4 1 2 हो जाएगा इसका उत्तर। क्या हो जाएगा? 3 4 1 2 देखते हैं। 3 4 1 2 किस में? सी में है, तो इसका सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हावड़ा षड्यंत्र केस से कौन जुड़े हैं? जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। कौन जुड़े हैं? जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। लाहौर षड्यंत्र केस से 3 लोग जुड़े थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। कौन जुड़े हैं? लाहौर षड्यंत्र केस से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। दिल्ली षड्यंत्र केस से कौन जुड़े हैं? तो मास्टर अमीर चंद जिसे अमीर चंद कहते हैं। अलीपुर षड्यंत्र केस से कौन जुड़े हैं? अरविंद घोष जुड़े हैं। कौन? अरविंद घोष। मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? काकोरी, चटगांव, मेरठ या कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। तो मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस कांड के लिए इन्हें गिरफ्तार कैद किया गया था। और 60 का उत्तर हो जाएगा डी। 60 का क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चटगांव शस्त्रागार धावा से कौन जुड़े हैं? सूर्यसेन, इन्हें मास्टर दा बोला जाता है। और ये घटना कब की है? तो 18 अप्रैल 1930 की घटना है। चटगांव शस्त्रागार की घटना कब की है? 18 अप्रैल 1930 की है। इंपॉर्टेंट घटना है, याद रखनी है आपको। ठीक है, जब तिथि अनुसार या क्रमानुसार लगाने के लिए पूछ लिया जाता है तब इन घटनाओं का महत्व समझ में आता है कि अगर ये घटना याद होती तो क्रम फौरन से लग जाता। चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सूर्यसेन द्वारा, चंदन दत्ता द्वारा, विधान घोष या जतिन दास। चटगांव शस्त्र छापामारी से कौन संबंधित है? सूर्यसेन। 62 का हो जाएगा ए। 62 का क्या हो जाएगा? ए। चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित है? सूर्यसेन, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल या अशफाक उल्लाह खां। चटगांव कहीं भी आ जाएगा, सूर्यसेन संबंधित हैं। और 63 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। MP PCS में, बिहार PCS में पूछे गए ये सब प्रश्न। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, खुदीराम बोस या हेमू कालली। तो वो कौन थे? खुदीराम बोस थे। ठीक है, खुदीराम बोस थे। इनकी उम्र जब फांसी लगी थी तो कितनी थी? 18 वर्ष 8 माह 8 दिन।
इनकी उम्र थी। ठीक है, तो सबसे कम ऐसे स्वतंत्रता संग्रामी हैं ये जिन्हें सबसे कम उम्र में फांसी लगी थी, वो थे खुदीराम बोस। राजस्थान PCRAS में पूछा गया है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है कौन किससे संबंधित है। ठीक है, तो अभिनव भारत समाज से कौन संबंधित है? BD सावरकर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में। कहाँ पर हुई थी? नासिक, महाराष्ट्र में। ठीक। गदर पार्टी से कौन है? लाला हरदयाल, सोवन सिंह भागना। स्वराज पार्टी से कौन है? CR दास। अनुशीलन समिति से कौन है? अरविंद घोष। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हैं चारों। 1 डे एग्ज़ाम में एक पूछ लिया जाएगा, लेकिन स्टेट PCS में या RO ARO में क्या पूछा जाएगा? यही प्रश्न। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अभिनव भारत का 4 हो जाएगा। अनुशीलन समिति का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 4 1 3 2 देखते हैं उत्तर में। 4 1 3 2 ए में है। 4 1 3 2, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अभिनव भारत BD सावरकर किससे संबंधित हैं? BD सावरकर। अभिनव भारत अनुशीलन समिति अरविंद घोष। गदर पार्टी लाला हरदयाल या सोवन सिंह भागना। और CR दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी से कौन कौन संबंधित हैं? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, 1 जनवरी 1923 को। और किसने की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। CR दास को क्या बोलते हैं? देखो, CR दास का नाम क्या है? चित्तरंजन दास। क्या बोलते हैं? चित्तरंजन दास। एक हैं CF एंड्रयूज। तो CR दास को बोलते हैं देशबंधु। क्या बोलते हैं? देशबंधु। ये अपने देश के हैं तो देशबंधु। एक CF एंड्रयूज हैं जो विदेशी हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? दीनबंधु। क्या बोलते हैं? उनका उपनाम क्या है? दीनबंधु। तो ये देशबंधु और दीनबंधु भी पेपर में पूछा गया। चित्तरंजन दास को बोलते हैं देशबंधु और CF एंड्रयूज को बोलते हैं दीनबंधु। अगला फिर है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अभिनव भारत BD सावरकर। अब ये देखना पड़ेगा क्योंकि मित्र मेला और अभिनव भारत दोनों BD सावरकर के ही हैं। ठीक है, सचिंद्रनाथ सान्याल, इससे मिलाओ पहले। इन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, हिंदुस्तान HRA सचिंद्रनाथ सान्याल से सही है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी SN सेन से सही है। ठीक है, 3 और 4 और 1 और 2 कुछ भी कर लो इसमें। तो चलो देखते हैं। 2 1 4 3 क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, क्योंकि जो विकल्प निकलेगा उत्तर निकलेगा और इससे निकलेगा। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की है? 4। C का चौथा किस में है? C का चौथा केवल 1 में है। ठीक है, और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में कौन है? सचिंद्रनाथ सान्याल। तो 3 किस में है? D का तीसरा किस में है? इसमें ही है, D में। तो इसका उत्तर D हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कन्फ्यूज इसलिए हो गए। मित्र मेला की स्थापना भी BD सावरकर ने की 1899 में, और अभिनव भारत, इसका मित्र मेला का नाम BD सावरकर ने 1904 में बदलकर क्या कर दिया? मित्र मेला का अभिनव भारत कर दिया। ठीक है, तो BD सावरकर दोनों संस्थाओं से संबंधित हैं। ये हम इसकी व्याख्या देख लेंगे। अभिनव भारत BD सावरकर, मित्र मेला BD सावरकर, इंडियन रिपब्लिक आर्मी SN सेन सूर्य सेन हो गए, और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिंद्रनाथ सान्याल, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में। कहाँ पर हुई थी? कानपुर में। अगला है फिर से मिलान करना सूची 1 का सूची 2 से, इम्पोर्टेंट है। चटगांव शस्त्रागार से कौन है? सूर्यसेन, पहले ही बता दिया था। ठीक है, काकोरी कांड से रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में। कहाँ पर दी गई थी? रामप्रसाद। और इसकी ट्रिक क्या है? गोरख राम याद रखो, गोरख राम। गोरखपुर में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। ठीक, अब लाहौर षड्यंत्र से कौन जुड़े हैं? जतिन दास, बाघा जतिन के नाम से प्रसिद्ध हैं ये। और गदर पार्टी से कौन जुड़े हैं? लाला हरदयाल। गदर पार्टी से कौन जुड़े हैं? लाला हरदयाल। तो 3 4 हो जाएगा। लाहौर का क्या हो जाएगा? 2, और फिर चौथे का ए हो जाएगा। 3 4 2 1 3 4 2 1 देखते हैं। 3 4 2 1 किस में है? C में है, तो इसका उत्तर C हो जाएगा। 3 4 2 1। ठीक है, चटगांव शस्त्रागार हमला सूर्यसेन कब हुआ? 18 अप्रैल 1930 को। काकोरी षड्यंत्र रामप्रसाद बिस्मिल 9 अगस्त 1925 को। लाहौर षड्यंत्र में जतिन दास, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार। जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की, और 63 दिन की भूख की हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई है? वर्ष 1913 में। कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को USA में हुई थी। ठीक है, गदर पार्टी से कौन कौन जुड़े हैं? तो लाला हरदयाल और सोवन सिंह भागना जुड़े हैं, और इसकी स्थापना कब हुई है? 1913 में। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इम्पोर्टेंट हैं चारों घटनाएं और पूछी जाती हैं पेपरों में। ठीक है, पूछी जाती हैं, इम्पोर्टेंट है।
जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? मेरठ षड्यंत्र, पेशावर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र या चटगांव शस्त्रागार। तो 68 का हो जाएगा सी। लाहौर षड्यंत्र केस में जतिन दास को क्या बनाया गया था? बंदी। और ये इन्होंने क्या करी थी? भूख हड़ताल की थी, और भूख हड़ताल में ही ये 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद ये ख़त्म हो गए थे। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वो कौन थे? तो वो थे आपके जतिन दास। इसमें ऑप्शन सी या डी में होगा, वो अगले पेज पर है। वो कौन थे? जतिन दास, याद रखना है, ठीक है। जिनकी मृत्यु कैसे हुई थी? जेल में भूख हड़ताल के कारण जतिन दास की मृत्यु हुई थी, ठीक है। कौन थे वो? जतिन दास थे। तो सी उत्तर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न संख्या है 70 और इसमें यह बताना है कि क्रांतिकारी हैं एक तरफ और दूसरी तरफ है उनका जीवन कैसे समाप्त हुआ था। क्रांतिकारी का अंतिम जीवन कैसे कैसे समाप्त हुआ है। तो देखो, जतिन दास का कैसे हुआ था? भूख हड़ताल से हुआ था। ए का दूसरा हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद का क्या हुआ था? मुठभेड़ हुई थी इनकी। कहाँ पर? अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज में हुई थी। और 27 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हो गई। कब? 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद की अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज में मृत्यु हुई थी। तो ये मुठभेड़ में मारे गए थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह के जीवन का अंत कैसे हुआ? फांसी के आधार पर फांसी लगी इन्हें। और कल्पना दत्त को क्या हुआ? इन्हें आजीवन कारावास मिला था। आजीवन कारावास। तो 2 3 4 1 हो जाएगा इसका उत्तर। 2 3 4 1, ठीक है। 2 3 4 1 किस में है? बी में है। तो बी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख ले रहे हैं। जतिन दास का जीवन कैसे समाप्त हुआ? भूख हड़ताल से। चंद्रशेखर आज़ाद का मुठभेड़ के दौरान, भगत सिंह का फांसी से और कल्पना दत्त का आजीवन कारावास से। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अगला है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। चटगांव आर्मरी रेड किससे संबंधित? चटगांव का मैंने बताया था किससे है? गुरु राम सिंह, कल्पना दत्त। किससे हो जाएगा? कल्पना दत्त से हो जाएगा, ठीक है। सूर्य सेन और कल्पना दत्त दोनों संबंधित है चटगांव से। अब सूर्य सेन ऑप्शन में नहीं है, जब सूर्य सेन नहीं है तो कल्पना दत्त और उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अभिनव भारत का पता ही है, बीडी सावरकर, विक्रम दामोदर सावरकर हो जाएगा। बी का तीसरा हो गया। अनुशीलन समिति अरविंद घोष की है। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह का है। कूका कहाँ पर चला था? पंजाब में। कूकी आंदोलन त्रिपुरा में। तो चटगांव के लिए 1 हो जाएगा। ए का पहला और बी का क्या हो जाएगा? तीसरा, ठीक है। और सी का चौथा। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2। देखो 1 3 4 2 किस में है? ए में ही आ रहा है 1 3 4 2। तो ए ही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 3 4 2 ए उत्तर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। IAS प्री में पूछा गया था। चटगांव आर्मरी रेड, कल्पना दत्त जो सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार हुई थी, इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। तो चटगांव शस्त्रागार से चटगांव आर्मरी रेड से कौन संबंधित हैं? सूर्य सेन और कल्पना दत्त। आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी कल्पना दत्त को। अभिनव भारत से कौन है? बीडी सावरकर। अनुशीलन समिति से कौन है? अरविंद घोष। और कूका आंदोलन से कौन है? गुरु राम सिंह। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था या गठन हुआ था? आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्त या मोतीलाल नेहरू। तो काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। तो इसकी इनके अभियुक्त थे जो इसमें, उसमें बचाव के लिए एक समिति बनी थी। उसका अध्यक्ष कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। और 72 का बी हो जाएगा। 72 का क्या उत्तर हो जाएगा? बी। अब इसमें भी मिलान करना है। रिवोल्ट ग्रुप से कौन संबंधित हैं? तो ए का हो जाएगा। रिवोल्ट ग्रुप से कौन संबंधित है? सूर्य सेन। रिवोल्ट ग्रुप से कौन है? सूर्य। ए का हो जाएगा 5, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA से कौन है? रामप्रसाद बिस्मिल है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से कौन संबंधित हैं? चंद्रशेखर आज़ाद। पंजाब नौजवान सभा से कौन है? भगत सिंह। तो इसका क्या हो जाएगा? 5 1 2 4। 5 1 2 4 उत्तर देखते हैं। 5 1 2 4 किस में है? 5 1 2 4 किस में है भाई? तो डी में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 5 1 2 4 इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। रिवोल्ट ग्रुप से कौन है? सूर्य सेन है। कौन है? सूर्य सेन, ठीक है। उसके बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन रामप्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से HSRA से चंद्रशेखर आज़ाद हैं। HRA से कौन है? रामप्रसाद बिस्मिल हैं। पंजाब नौजवान सभा से कौन है? भगत सिंह है, ठीक। बंगाल में चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने का श्रेय मास्टर सूर्यसेन को है। उन्होंने रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना की थी। किसकी की थी? रिवोल्ट ग्रुप की, ठीक है। HRA HSRA में बता ही चुका हूँ। पंजाब नौजवान सभा किसकी है? तो वो किसकी है? भगत सिंह की। पंजाब नौजवान सभा किसकी है? भगत सिंह की। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? भगत सिंह, यशपाल, छबीलदास या अंबिका चक्रवर्ती।
तो नौजवान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1926 में। और इसके प्रारंभिक सदस्य कौन कौन थे? भगत सिंह थे, यशपाल थे, छबीलदास थे, अंबिका चक्रवर्ती नहीं थी। कौन नहीं थी? अंबिका चक्रवर्ती। 74 का हो जाएगा डी। 1926 में लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में सरदार भगत सिंह, कौन कौन है? भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल, रामचंद्र, भगवती चंद्र बोहरा आदि ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की। और इसका उद्देश्य क्या था? भारत में मजदूर एवं किसानों का राज्य स्थापित करना। ठीक। नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन करें। अभिनव भारत थी भाई, 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। अनुशीलन समिति भी थी। ये न्यू नेशनलिस्ट पार्टी नहीं थी। इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन ये भी था। तो 1 2 4 हैं, 1 2 4 हैं। इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन किसकी है? सर सैयद अहमद खां की। 1 2 4 किस में है? डी में है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। 3 और 4 नहीं होंगे। ठीक है, 3 और 4 नहीं होंगे, क्योंकि सर सैयद अहमद खां भाई ये तो किसी भी तरीके से इन क्रांतिकारियों का समर्थन करते ही नहीं थे। ठीक है, ये किसी भी तरीके से इन क्रांतिकारियों का समर्थन नहीं करते थे, तो इनकी संस्था कैसे करेगी? ये गलत हो गया। अभिनव भारत और अनुशीलन समिति यही दोनों क्रांतिकारी क्या हैं? गतिविधियों में लिप्त संगठन थे। तो 1 और 2 हो जाएगा। और सही उत्तर क्या होगा? इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, बी होगा इसका उत्तर। अनुशीलन समिति और अभिनव भारत ही क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन थे। ये 3 और 4 दोनों नहीं थे। ठीक है, व्याख्या देखते हैं इसकी। अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति, अभिनव भारत अनुशीलन समिति दोनों क्रांतिकारी संगठन थे। इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कांग्रेस के विरोध में की थी। ये तो विरोध में चलते थे हमेशा। ठीक है, विरोध की बात आएगी तब सर सैयद अहमद खान आ जाएंगे। ठीक। अगला है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष। तो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने किया था? अरविंद घोष ने। और 76 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी उत्तर बिल्कुल सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। सही है। कब किया था? 1939 में किया था। बिल्कुल सही है। भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। तो ये भी सही है। ठीक है, HSRA और HRA इसमें भी थे भगत सिंह। ठीक है, तो दोनों कथन सही हैं। और इसका उत्तर हो जाएगा दोनों वाला सी हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? बहुत पहले से बता के चला आ रहा हूँ। गोरख राम। राम किस में आ रहा है? देखो, राम इसमें आया? नहीं आया। राम इसमें नहीं, राम इसमें नहीं। गोरख राम किन में आ रहे हैं? पहले में आ रहे हैं। गोरख राम। तो राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पे फांसी हुई थी? गोरखपुर जेल में। गोरखपुर जेल में किसको हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को। रोशन लाल को कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ पर हुई थी? गोंडा में। अशफाक उल्लाह खां को कहाँ हुई थी? फैजाबाद में। याद रखना है। ठीक है, रोशन सिंह को कहाँ हुई है? इलाहाबाद में। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में और इन्हें फैजाबाद में। फिर से आ गया। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरख राम। राम से हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। गोरख राम याद रखोगे। ठीक है, गोरखपुर में किसे दी गई थी फांसी? राम प्रसाद बिस्मिल को। इम्पोर्टेंट है। अब तो रट गया होगा। फिर से आ गया। कारागार राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई थी? गोरखपुर में। गोंडा में कहाँ दी गई थी? गोंडा में किसे दी गई थी? राजेंद्र लाहिड़ी को। गोंडा में किसे दी गई थी? राजेंद्र लाहिड़ी को। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? सचिंद्रनाथ सान्याल ने, राजेंद्र लाहिड़ी ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने या गोपीनाथ शाह ने। तो कमिश्नर था एक, कौन था? चार्ल्स टैगार्ट। कौन था? चार्ल्स टैगार्ट की हत्या का प्रयास किसने किया था? गोपीनाथ शाह ने। किसने? गोपीनाथ शाह ने। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास या कल्पना दत्त जोशी। तो किसने गोली चलाई थी? बीना दास ने। इम्पोर्टेंट है, ये भी फैक्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बीना दास ने अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी। 82 का हो जाएगा सी। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं? आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं, वो कहा था भगत सिंह ने। 83 का हो जाएगा ए। 83 का क्या हो जाएगा? ए। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने या बिपिन चंद्र पाल ने। लाठी क्लब की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। 84 का हो जाएगा सी।
व्याख्या देखेंगे। लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। तो गणपति महोत्सव कब की घटना है? 1893 की। और शिवाजी महोत्सव कब की? 1895 की। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो ये आपका भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई थी, ये टॉपिक समाप्त हो गया। 84 प्रश्न थे इसमें टोटल, वो कंप्लीट कर लिए हमने। ठीक है, कल की जो घटना होगी या कल की जो क्लास होगी वो रहेगी भारत से बाहर की क्रांतिकारी गतिविधियाँ। ये तो थी भारत के अंदर की। अब बाहर से क्या क्या किन किन संगठनों की स्थापना हुई, कैसे कैसे उन्होंने सहयोग किया भारत की आज़ादी में, वो सब देखेंगे हम। ठीक है, तो ये क्लास जो है अपनी वो स्टेट पीसीएस सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसका निरंतर अध्ययन करते रहो और इनमें जो भी मैं मैचिंग सूची 1 का सूची 2 से जो मिलान करवाता हूँ, वो जो प्रश्न हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उनसे प्रश्न असल में पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लेता है, लेकिन वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो स्टेट पीसीएस के लिए और आरओ एआरओ के लिए, लोअर पीसीएस के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, एलटी ग्रेड में जहाँ पर भी जीएस आती है अच्छे लेवल की, उस परीक्षा के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका अध्ययन करते रहो। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।